व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, होनासा कंज्यूमर और बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जो हमने निकाले थे पिछले वीडियो में। अगर आप देखें तो आप देखेंगे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से फिल्टर लगाए थे हमने। कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिल्टर लगाए थे। एक लगाया था मोट, कि जिसके बिजनेस के अराउंड मोट होनी चाहिए। दूसरा लगाया था प्राइसिंग पावर, कि अगर वो अपना धंधे का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा भी दे तो भी लोगों को ट्रस्ट रहेगा और लोग उसी के पास जाएंगे। और तीसरा था स्केलेबिलिटी, यानी कि अपने धंधे को कितना बड़ा कर सकते हो। उस बेसिस पे हमें स्मॉल कैप्स में हमें जो चैट जीपीटी ने हमें जो दिए थे स्टॉक्स, वो दिए वाले स्टॉक्स दिए थे। और आज हम उन स्टॉक्स में से दो स्टॉक्स का रिव्यू करने वाले और समझने वाले हैं कि इसमें दोनों स्टॉक्स में कौन सा मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो आज हम लेंगे एक आईटी सेक्टर और दूसरा लेंगे एक बैंक, राइट। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्केट कैप 5,109 करोड़ का। 2006 में इन्होंने ये बैंक स्टार्ट किया था। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। और एक बार हम इसका अगर मोर इसके बारे में पढ़े तो समझ में आएगा कि होम लोन देते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, लिंक सेविंग्स, करंट स्कीम, सेविंग करंट अकाउंट, टू व्हीलर लोन्स, हेल्थ इंश्योरेंस। ये इनके बेसिकली प्रोडक्ट है जो ये बेच रहे हैं, राइट। उसके अलावा जन डिजिटाइजेशन 90% प्लस डिजिटल अपटेक, डिजिटल हाइलाइट्स, मतलब डिजिटली ये थोड़ा अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत डिजिटली बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। चलिए ये सब ठीक है। और इसमें अच्छा एक और चीज इंटरेस्टिंग है, 8 अप्रैल को 2024 में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पार्टनर्ड विद कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। सो भैया इनका जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक से। तो कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस बेच रही है इनके प्लेटफॉर्म पे, इनके थ्रू, राइट। चलते हैं आगे। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। मार्केट कैप 5,109 करोड़ में, करंट प्राइस 486। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11, यानी कि सस्ता है प्राइस टू अर्निंग के रेशियो हिसाब से। पर हमें इंपॉर्टेंट होता है बैंक में प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो किधर है, दिख नहीं रहा है इसमें। पीबी रेशियो तो मेंशन ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, बुक वैल्यू है ना 392। 392 इनकी बुक वैल्यू है इसमें, और हमारे पास 486 पे मिल रहा है। तो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर नहीं। फेस वैल्यू 10 है, विच इज गुड। आरओसी 8 और आरओई 13%, काफी कम दिखती है मुझे। अरे पहले 10 साल का चार्ट अवेलेबल है, क्योंकि लिस्टेड ये 2024 में हुआ है 419 के रुपए के आसपास। और थोड़ा सा ऊपर गया था, पर अभी 463 पे घूम रहा है। तो कुछ ज्यादा अगर इनका चार्ट देखें तो कुछ हुआ नहीं है कुछ सालों में। प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज सिर्फ एक ही है, डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 72.4% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। पर अगर कॉन्स देखें तो भाई इनकी प्रोमोटर की होल्डिंग लगातार गिर रही है। वो इसका कौन है मेजर कॉन्स जो है। आगे चलते हैं और एक बार देखते हैं इसके ईयरली रिजल्ट क्या हो रहा है। तो ईयरली रिजल्ट में आप देखो तो भाई रेवेन्यू तो बढ़ा है लगातार। मार्च 2018 में 1,555 था, मार्च 2019 में 20 में थोड़ा सा कम होता गया, फिर मार्च 2021 से बढ़ा 2,498, फिर 2,727 3,000 पहुंच गया। 2023 में 3,000 करोड़ पहुंच गया। मार्च 2024 में 4,000 करोड़ पहुंच गया। मार्च 2025 में 4,700 करोड़ पहुंच गया। और टिल डेट अभी 6-7 महीने में 2025 के 4,700 पहुंच चुका है दोबारा। यानी कि ये इनके रेवेन्यू तो बढ़े भाई, इनकी लगातार ये बात तो है। ईयरली हम रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो उसका मतलब नहीं आता समझ में, राइट। और नेट प्रॉफिट भी देखो, पहले इनका माइनस नेट प्रॉफिट चल रहा था, ये चल रहा था 2018 में माइनस 2,000 करोड़। फिर मार्च 2019 में माइनस 1,900 करोड़ चल रहा था। अब इनका नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट आने लगा है 30 करोड़, 84 करोड़, 5 करोड़, 256 करोड़, 670 करोड़। अभी पिछले साल था 501, और इस साल अभी तक 433 करोड़ की प्रॉफिट हो चुकी है, नेट प्रॉफिट। तो ये भी सही दिख रहा है मुझे यार वैसे उस हिसाब से। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो इस बार का जो है अभी बीच में 2023 में इनको माइनस 1,000 करोड़ का, इनके पास 1,137 करोड़ का कैश फ्लो था। पर अभी इनके पास पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है 4,000 करोड़ का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैश कंपनी 5,000 करोड़ की, और कैश फ्लो इनके पास 4,000 करोड़ पड़ा हुआ है। ये तो बड़ा मजेदार चीज देखने को मिली मुझे। 4,000 करोड़ तो उसके पास बैंक में पड़ा हुआ है कैश फ्लो के रूप में, और 5,000 करोड़ का पूरा बैंक ही है। तो ये उस हिसाब से तो बैंक सस्ता दिख रहा है मेरे को भी।
इंटरेस्टिंग, मैंने कभी सोचा ही था ये इतना सस्ता होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई प्रोमोटर के पास स्टेक बहुत कम है, 21% का स्टेक है। 2024 में कंपनी लिस्टेड हुई थी, 22% का स्टेक था, अभी 1% उसने बेच दिया प्रोमोटर ने। FII के पास 0.28% है, DIS के पास 16% है, मतलब लोकल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास अच्छा स्टेक है। और पब्लिक के पास है 61%। भाई पब्लिक इसमें झूर के घुस गई है। अब मुझे पता नहीं पब्लिक ने क्या देखा, पब्लिक ने हो सकता है ये देखा हो कि लगातार बैंक तो ऊपर बढ़ रहा है, और साथ साथ इसमें एक और चीज है कि कैश फ्लो बहुत अच्छा खासा रखा हुआ है, 4,000 करोड़ कैश में पड़ा हुआ है, 5,000 करोड़ का बैंक है, तो उस हिसाब से बैंक का वैल्यूएशन सस्ता दिख रहा है। तो हो सकता है इस हिसाब से लोगों ने लिया हो, और सेल्स भी बढ़ रही है, तो अब पॉजिटिव तो हो गया है इनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो पॉजिटिव आ रहा है, तो उस हिसाब से मुझे बैंक तो ये बढ़िया लग रहा है भाई। चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नहीं नॉट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं KPIT टेक्नोलॉजीज। राइट, डालते हैं KPIT, एक मिनट, केपीआई थी तो दूसरा स्टैक्स जो हम स्टॉक ले रहे हैं वो ले रहे हैं KPIT टेक्नोलॉजीज फ्रॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब इसको देखें तो मार्केट कैप 31,000 करोड़ का, यानी कि बड़ा कंपनी है थोड़ी सी, उस हिसाब से 5,000 करोड़ का बैंक देखा हमने, 31,000 करोड़ की टेक्नोलॉजी कंपनी मार्केट कैप मिल रहा है। करंट प्राइस 1,000 रुपए, 1,158 प्राइसाइजली का मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39 हो रहा है, थोड़ा सा पीस का महंगा दिख रहा है। बुक वैल्यू 106, ROC 40%, ROE 33%। तो ROC और ROE देखें उस हिसाब से इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सही लग रहा है, जस्टिफाई लग रहा है, क्योंकि ROE बहुत तेज है इसका। फेस वैल्यू भी 10 दिख रहा है, तो यानी कि स्टॉक तो बढ़िया दिख रहा है उस हिसाब से। अब इसका 10 साल का चार्ट उठाते हैं और देखते हैं 2019 में 100 रुपये पे बिक रहा था कहीं, और आज इसका स्टॉक 1,200 के आसपास है कहीं। हाँ, और अगर आप देखो तो इसका हाई बनाया था 2024 में जुलाई के टाइम पे पिछले साल, तो वो 1,800 रुपये का बनाया था हाई, उसके बाद ये गिर रहा है लगातार। ठीक है भाई। अब प्रोज देखें तो प्रोज तो भर भर के लिखे हैं, डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, गुड ROE, बढ़िया हेल्दी डिविडेंड, और कॉन्स एक ही है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.9 टाइम्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा महंगा लग रहा है, 10.9 टाइम्स। राइट, अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस देख ले हम, अगर सेल्स की बात करें तो ईयरली सेल्स देखो आप, 2018 में जीरो था, 2019 में 641, मार्च 2020 में जस्ट डबल 2,156, जबकि कोरोना था उस टाइम पे। 2021 में 2,000 सेम सेल्स करी 2021 में, फिर 2022 में इन्होंने 2,400 कर लिया, मार्च 2023 में इन्होंने 3,300 कर लिया, मार्च 2024 में 4,800 कर लिया, मार्च 2025 में 5,800 कर लिया, और अभी KPIT टेक्नोलॉजीज ने अभी 6,000 ऑलरेडी कवर कर कंप्लीट कर लिया है, और अभी साल तो आधा ही हुआ है। तो उस हिसाब से तो इनकी सेल्स बहुत अग्रेसिव चल रही है, और नेट प्रॉफिट भी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप देखें कि 2019 में 55 करोड़, फिर 148, 147, 276, 387, 599, 840 और 860, उस हिसाब से तो इनके प्रॉफिट जो है वो लगातार स्पीड से बढ़ रहा है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी कंपनी में 1,390 करोड़ का कैश रखा हुआ है इस वक्त, और देखा है तो लगातार पिछले 6-7 साल में जिसका डेटा हमारे पास है उसमें नेगेटिव कैश फ्लो कभी हुआ ही नहीं, लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन दैट कंपनी इज हैविंग अ पॉजिटिव कैश फ्लो। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 39.45% की प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, FII 15% का स्टेक लेके बैठे हैं, DII 22% का स्टेक लेके बैठे हैं, पब्लिक के पास भी 21% शेयर है। तो सभी इसमें घुसे हुए हैं, सारी मिक्स खिचड़ी भरी हुई है इसमें, पब्लिक भी है, FII भी है, DII भी है, प्रोमोटर के पास भी है स्टॉक, तो सबके पास स्टॉक ये बैठा हुआ है भाई। तो आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सा शेयर आपको ज्यादा पसंद है, KPIT या फिर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना ज्यादा सेल्स तो बढ़ रही है उसकी, पर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये दिखती है कि नेगेटिव कैश फ्लो भी था बीच बीच में, और इसमें देखें तो लगातार बहुत अग्रेसिवली ग्रोथ हो रही है, अग्रेसिवली इसकी सेल्स भी बढ़ रही है, इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत अग्रेसिवली बढ़ रहा है, और FII और DI भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पब्लिक की होल्डिंग कम है। तो उस हिसाब से ये मुझे ज्यादा बेटर बैट लगती है, ये मेरा सोचना है, बाकी अपना डिसीजन आप खुद लें, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।